Hello students, welcome. Today we are going to start our next chapter, square and square roots. तो इस चैप्टर में हम पहले स्क्वायर को डिफाइन करेंगे, पहले स्क्वायर्स पढ़ेंगे फिर स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे। तो स्क्वायर क्या होता है भाई? किसी नंबर का स्क्वायर, इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ वी गेट स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। अगर किसी नंबर को हम उसी से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें उस नंबर का स्क्वायर मिल जाता है। जैसे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर की वैल्यू होती है 4। तो ऐसे ही 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई किया तो वी गेट द स्क्वायर ऑफ 3। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई 5 विथ 5 देन वी गेट द स्क्वायर ऑफ 5। इफ यू मल्टीप्लाई 6 विथ 6 देन वी गेट स्क्वायर ऑफ 6। तो आसान सी चीज है कि अगर किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस नंबर का स्क्वायर हमें मिलता है। तो स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। लाइकवाइज स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। लाइकवाइज स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 एंड स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको दूसरे ढंग से भी कहें, जब तक हम इसको कहना बोलना नहीं सीखेंगे हमारे लिए थोड़ी दिक्कत होगी, और एक बार हमने कहना और बोलना सीख लिया इसको इसी के टर्म में तो ये हमारे लिए आसान हो जाती है। तो वी से दैट 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6, लाइकवाइज 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8। तो स्क्वायर ऑफ किसी नंबर का हमें स्क्वायर लेना है तो हम ये कहते हैं कि इफ यू मल्टीप्लाई the same number by itself we get the square of that number। तो इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि जैसे 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर है, 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर है, तो m और n अगर दो नेचुरल नंबर हम लें तो हम अगर ऐसे कहें कि m इज द स्क्वायर ऑफ n, m इज द स्क्वायर ऑफ n, यानी n को हमने दो बार मल्टीप्लाई किया n इंटू n, देन वी गेट n स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ n स्क्वायर इज m। तो हम इसको ऐसे कहते हैं कि m इज द स्क्वायर ऑफ n, m इज द स्क्वायर ऑफ n। ठीक। अब ऐसे नंबर जिन नंबर such numbers are known as square numbers। Thus if a natural number m can be expressed as n square where n is also a natural number then m is called a square number। तो यहाँ मैंने बताया आपको कि m और n दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, और अगर m की वैल्यू n स्क्वायर के बराबर है तो वी से दैट m इज द स्क्वायर ऑफ n। अब जरा सा कुछ हम चार्ट में देखें और फिर इसके बाद हम आ जाएंगे प्रॉपर्टीज पे। तो अगर चार्ट हम ये देखें, नंबर ले लें और उस नंबर का स्क्वायर ले लें तो जरा देखें हमें क्या मिलता है अभी। तो पहला जो है वो 1 नंबर होता है, हम जानते हैं नेचुरल नंबर। तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 मिलता है। नाउ इफ द नंबर इज 2 देन स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। इफ द नंबर इज 3 देन स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। लाइकवाइज नंबर इज 4, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। 5 स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। 6 number is 6, square of 6 is 36। 7 square of 7 is equal to 49। Likewise square of 8 is equal to 64 and square of 9 is equal to 81। square of 10 is equal to 100। फिर जरा थोड़ा सा हम इस चार्ट में और आगे बढ़ें कि स्क्वायर ऑफ 11 121, स्क्वायर ऑफ 12 is 144, स्क्वायर ऑफ 13 is 169, स्क्वायर ऑफ 14 is 196, स्क्वायर ऑफ 15 is 225, square of 16 is 256, square of 17 is equal to 289, square of 18 is equal to 324, square of 19 is equal to 361 and square of 20 is equal to 400। इस चार्ट को देखकर हम कुछ प्रॉपर्टीज पता कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 1 हो, जैसे 1 और 11 में दोनों में, या फिर आगे 21 को लिया जा सकता है, तो 1, 11, 21, 31 ये सब नंबर ऐसे हैं जिनके वंस प्लेस पे 1 है। तो हम ये देख रहे हैं कि उसके स्क्वायर के वंस प्लेस पे भी 1 आ रहा है। और इसी तरीके से अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 9 हो तो 9, 19, 29 ये सब हम देखते हैं तो उनके स्क्वायर पे भी 1 आता है। तो हम एक प्रॉपर्टी के रूप में कह सकते हैं कि इफ a square has 1 or 9 at the ones place then its square will have 1 at the ones place। किसी नंबर के कोई भी नंबर हो उसके अगर वंस प्लेस पे 1 या 9 डिजिट हो, या तो 1 डिजिट या 9 डिजिट,
तो उस नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो उसके वंस प्लेस पे 1 आएगा। तो हम सिर्फ वंस डिजिट देखकर बता सकते हैं किसी नंबर का कि उसके स्क्वायर के वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। इसी तरीके से दूसरा वाला हम देखा जाए कि अगर 2 का स्क्वायर या किसी नंबर जैसे 12, 2 and 12, तो अगर या 22 या 32 या कोई और नंबर हम ले लें जिसके वंस प्लेस पे 2 हो, तो जब उसका स्क्वायर हम करते हैं तो जैसे 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 12 का स्क्वायर किया तो 144 आया। इन दोनों ही नंबर में हम देख रहे हैं वंस प्लेस पे स्क्वायर के वंस प्लेस पे 4 आ रहा है। और अगर इधर से हम चले तो 8 का स्क्वायर अगर वंस प्लेस पे 8 है, जैसे 8, 18, 28, तो उसका स्क्वायर हम करें तो 8 का स्क्वायर 64, 18 का स्क्वायर 324। यानी कि तो हम दूसरी प्रॉपर्टी बना सकते हैं कि इफ ए नंबर हैज 2 और 8 एट द वंस प्लेस देन इट्स स्क्वायर विल हैव 4 एट द वंस प्लेस। किसी नंबर के वंस प्लेस पे अगर 2 या 8 हो तो उस नंबर का स्क्वायर किए बगैर हम बता सकते हैं कि उसके स्क्वायर के वंस प्लेस पे 4 आएगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। ऐसे हम तीसरी प्रॉपर्टी बना सकते हैं कि किसी नंबर के वंस प्लेस पे 3 हो, जैसे 3, 13, 23, तो उसका स्क्वायर करने पे हम देख रहे हैं 9 आ रहा है और 13 में 13 के स्क्वायर में आ रहा है 169। और इधर से नीचे से हम देखें तो 7 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर, 7 के स्क्वायर पे 49 आता है, 17 के स्क्वायर पे 289 आता है। यानी एक तीसरी प्रॉपर्टी हम बना सकते हैं कि इफ ए नंबर हैज 3 और 7 एट द वंस प्लेस देन इट्स स्क्वायर विल हैव 9 एट द वंस प्लेस। इसी तरीके से फोर्थ प्रॉपर्टी हम बना सकते हैं कि 4 और 6 वाला अगर हम देखें, 4 का स्क्वायर है 16, 14 का स्क्वायर है 196, ठीक। तो और यहाँ नीचे से हम देखें इधर से 10 की तरफ से चलते हुए तो 6 का स्क्वायर है 36 और 16 का स्क्वायर है 256। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बना सकते हैं कि इफ ए नंबर हैज 4 और 6 एट द वंस प्लेस देन इट्स स्क्वायर विल हैव 6 एट द वंस प्लेस। और 5 के लिए हम जानते हैं अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 5 हो तो उसका स्क्वायर के वंस प्लेस पे भी 5 ही आएगा। और 0 के लिए भी हम कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 0 है तो उसके स्क्वायर पे भी 0 ही आएगा। तो ये 6 प्रॉपर्टी हो गई। 7वीं प्रॉपर्टी अब हम देख सकते हैं इस स्क्वायर नंबर में, इस स्क्वायर नंबर में किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो स्क्वायर वाले नंबर पर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के वंस प्लेस पे कहीं पे भी हमें 2 नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कहीं 2 नहीं दिख रहा है, इसमें हमें कहीं 3 नहीं दिखता। किसी भी स्क्वायर के वंस प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 ये नंबर नहीं दिखते हैं। तो एक 7वीं प्रॉपर्टी हम बना सकते हैं कि नो स्क्वायर नंबर हैज 2, 3, 7 और 8 एट द वंस प्लेस। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कोई तो उसके वंस प्लेस पे डिजिट 2 या डिजिट 3 या डिजिट 7 या डिजिट 8 हो ही नहीं सकती है। फिर 8वीं एक प्रॉपर्टी हम बना सकते हैं कि अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे n जीरोस हो, जैसे 10, अगर n जीरोस हो तो उसके स्क्वायर पे 2n जीरोस होंगे। ये नंबर देखा जा सकता है, जैसे 10 का स्क्वायर अगर हमने किया तो 100 आया, यानी कि नंबर है 10 और उसका स्क्वायर है 100, यानी 1 जीरो था यहाँ 2 जीरो हो गया। इसी तरह 20 का स्क्वायर किया तो यहाँ 400 आया, 20 में 1 जीरो है, 400 में 2 जीरो है। ऐसे अगर 2 जीरो हमने ले लिया, 100 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 10,000 आएगा, यानी 100 में 2 जीरो है तो उसके 100 के स्क्वायर में 4 जीरो होगा। तो हम ये कह सकते हैं, क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि और अगर हम ये जानते हैं कि ये एक स्टेटमेंट ऐसे लिखा जा सकता है, इफ ए नंबर हैज n जीरोस एट द एंड, यानी एट द वंस प्लेस, सॉरी, इफ ए नंबर हैज n जीरोस एट द एंड देन इट्स स्क्वायर विल हैव 2n जीरोस एट द एंड। एंड का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम वंस प्लेस। तो जब हम 2n कह रहे हैं तो ये 2n जो होता है वो इवन होता है। तो हम एक दूसरे तरीके से इसको कह सकते हैं, इफ ए स्क्वायर नंबर कैन हैव ओनली इवन नंबर्स, स्क्वायर नंबर कैन हैव ओनली इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। कोई भी स्क्वायर नंबर के एंड में ऑड जीरोस नहीं हो सकते, जब भी होंगे नंबर ऑफ जीरोस उसके इवन ही होंगे। अब स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, किसी भी इवन नंबर का हम स्क्वायर करें तो इवन ही मिलेगा हमें। और स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, किसी भी ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो हमेशा हमें वो ऑड ही मिलेगा। 10वीं प्रॉपर्टी हो गई। और 11th प्रॉपर्टी एक है
तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, ये हमें निकालना है कि अगर दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हों तो उनके बीच में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे वो कितने होंगे। तो इसको शॉर्ट में हम देख लें एक फार्मूले एग्जांपल से कि 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया और 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया। अब ये 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर हुए, यहाँ 16 और 25 दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर हुए। अब इनके बीच में हम कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो इनके बीच में जो नंबर होते हैं 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए। तो 8 को हम रिलेट कर सकते हैं 5 स्क्वायर और 4 स्क्वायर से। कैसे? तो हम जानते हैं 25 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 1 अगर हम कर दें, यानी दोनों स्क्वायर नंबर का डिफरेंस लें और उसमें से 1 हम माइनस कर दें तो 8 के बराबर आ जाता है। तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 25 माइनस 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 1। तो हम एक छोटा सा नियम बना सकते हैं कि द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 1 लेस देन द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर नंबर। ठीक, यानी दोनों का हमने डिफरेंस लिया और उसमें से 1 माइनस कर दिया। तो ये एक नियम बन सकता है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 होल स्क्वायर, जहां पे n स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। अगर n की वैल्यू हमें पता है तो हम ये निकाल सकते हैं कि n स्क्वायर और n प्लस 1 होल स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। उनकी संख्या होगी 2n। थैंक यू वेरी मच।